बीच कुछ लोग कहने लगते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि CIA का हाथ है। शेख हसीना के तख्ता पलट में CIA की भूमिका को लेकर अभी कम जानकारियां हैं, लेकिन अतीत के ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो खुद CIA ने जारी किए और जिनसे ये बात साबित होती है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दूर देशों में पेड प्रोटेस्ट करवाई, शूटर्स हायर किए और तख्ता पलट करवा दिए, सरकारें गिरवा दी। वैसे में पहला सवाल उठता है कि आखिर CIA कितनी पावरफुल है? CIA ने अमेरिका के फायदे के लिए किन किन देशों की सरकारें गिराने का काम किया? क्या CIA ने भारत में भी ऐसी हरकतें करने की कोशिशें की थी? CIA ने इंदिरा गांधी पर क्या आरोप लगाए? CIA के बड़े बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस की पोल खोलेंगे आज के इस एपिसोड में। Only 6 days master Vedic mathematics. 22 नवंबर 1963 का दिन अमेरिका का डैलस शहर 2 लाख लोगों की खचाखच भीड़ अपने राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का इंतजार कर रही थी। राष्ट्रपति कैनेडी का काफिला जैसे जैसे कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, लाखों लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए बेताब हो रहे थे। भीड़ के उस उत्साह को देखकर पास में बैठी गवर्नर की पत्नी नेली ने राष्ट्रपति कैनेडी से कहा कि सर, अब आप ये नहीं कह सकते कि डैलस के लोग आपसे प्यार नहीं करते। इस पर कैनेडी ने कहा कि यकीनन अब मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकता। लेकिन कैनेडी इससे आगे कुछ बोल पाते कि बंदूक की एक गोली उनके गले को चीरकर बाहर निकल चुकी थी। जब तक राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते तब तक दूसरी गोली भी कैनेडी के स्कैल्प को तोड़ते हुए सर में समा चुकी थी। राष्ट्रपति कैनेडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कैनेडी पर गोली चलाने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम था ली हार्वे ओसवर्ड। पूछताछ में पता चलता है कि मौके पर ली ही वो एक इकलौता आदमी था जिसने इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया। लेकिन ली के पकड़े जाने के 2 दिन बाद ही अब उसे डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ले जाया जा रहा था। तभी ली को भी लाइव टेलीविजन पर पुलिस के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। वैसे में पहला सवाल उठा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को किसने मरवाया? सालों तक कैनेडी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कई कमीशंस बिठाए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन साल 1992 में यानी कैनेडी की हत्या के 30 साल बाद ऑपरेशन नॉर्थवुड नाम से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हुए, यानी सार्वजनिक हुए। ये फाइल संकेत कर रही थी कि कैनेडी को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने मरवाया था। CIA को कटघरे में खड़ा करने वाला ये एकमात्र डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि अब तक कोल्ड वॉर टाइम से लेकर कई डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड किए जाते। वैसे में पहला सवाल उठा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को किसने मरवाया? सालों तक कैनेडी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कई कमीशंस बिठाए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन साल 1992 में यानी कैनेडी की हत्या के 30 साल बाद ऑपरेशन नॉर्थवुड नाम से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हुए, यानी सार्वजनिक हुए। ये फाइल संकेत कर रही थी कि कैनेडी को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने मरवाया था। CIA को कटघरे में खड़ा करने वाला ये एकमात्र डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि अब तक कोल्ड वॉर टाइम से लेकर कई डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड किए जा चुके हैं, जिसमें CIA के काले कारनामे के बारे में पता चलता है। डीक्लासिफाइड से मतलब ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो बाद में खुद अमेरिकी सरकार ने पब्लिक के लिए ओपन किए, कभी कोर्ट के फैसले के बाद तो कभी अपनी मर्जी से। और इन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि CIA ने किन किन देशों की सरकारें गिरवाने के लिए पैसे खर्च किए। मगर CIA की आगे की कहानी को जानने से पहले आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक छोटा छोटा सपोर्ट इस चैनल को काफ़ी आगे ले आया है और उसके लिए आपके लिए दिल से शुक्रिया। अब CIA की कहानी शुरू करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने बांग्लादेश में इतना इंटरेस्ट ले रहा था। अगर इसे लेकर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को इस डिमांड से भर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।